आज के इस वीडियो में हम टी-रेक्स और गॉडजिला का कंपेयर करने वाले हैं। आखिर क्या होगा जब डायनासोर्स के राजा टी-रेक्स मॉन्स्टर्स के भगवान गॉडजिला के सामने होगा। और इस वीडियो में हम इन दोनों की एबिलिटीज और वीकनेस की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या टी-रेक्स गॉडजिला का सामना कर पाएगा? क्योंकि गॉडजिला की पावर्स को अगर हटा भी दिया जाए तो वो साइज में ही इतना ज्यादा बड़ा है। तो क्या टी-रेक्स के पास भी कोई ऐसी ताकत है जो हल्क के पास है? तो चलिए जानते हैं आज इन सारी बातों को, और इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, टी-रेक्स का साइंटिफिक नेम टायरोनोसोरस है और इसका मतलब होता है कि एक ऐसी छिपकली जो जीती हुई हो। आप उसे विनर भी कह सकते हैं। और टायरोनोसोरस को शॉर्ट में टी-रेक्स कहते हैं, जिसमें रेक्स का मतलब लैटिन भाषा में होता है राजा, और इसीलिए उसे डायनासोर्स का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों, टी-रेक्स के टाइम में उससे भी ज्यादा बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन जमीन में रहने वाले इन सभी डायनासोर्स में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक टी-रेक्स ही था, जिसकी लेंथ 40 फीट और हाइट 12 फीट हुआ करती थी, और इसका वेट 5.5 से लेकर 8 टन तक हुआ करता था। मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो एक सिटी बस के बराबर इसका साइज हुआ करता था, और इसकी बाइट फोर्स 12,840 पाउंड की हुआ करती थी। मतलब ये एक बड़े हाथी को भी गन्ने की तरह चबा सकता था। दोस्तों, धरती में रहने वाले सबसे खतरनाक डायनासोर्स में टी-रेक्स का नाम नंबर 1 में आता है। उसका ताकतवर और खतरनाक जबड़ा किसी भी डायनासोर को चबा सकता था, और वो आज से तकरीबन 68 मिलियन ईयर पहले क्रिटेशियस पीरियड में हुआ करते थे। दोस्तों, अगर हम टी-रेक्स की एबिलिटीज की बात करें तो उसका सर उसके बॉडी के रेशो से काफी बड़ा था, और इसकी वजह से उसमें दूसरे डायनासोर से ज्यादा इंटेलिजेंसी थी। वो काफी स्मार्ट था और चालाक था, और काफी शातिर तरीके से अपना शिकार किया करता था, और इसकी स्मेल करने की पावर दूसरे डायनासोर से काफी ज्यादा थी। और ये चीज डायनासोर्स में कम देखी जाती है, लेकिन ये टी-रेक्स में थी, और इसी वजह से वो अपना शिकार दूर होने के बावजूद भी उसका अंदाजा लगा लेता था। और दोस्तों, टी-रेक्स में सुनने की पावर बहुत अच्छी थी। वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को भी आसानी से सुन लेता था, जिसकी वजह से वो हमेशा अलर्ट रहता था, और यही चीज उसके अचानक से हमला करने में काफी काम आती थी। टी-रेक्स की एक खास बात और भी थी कि ये ग्रुप में रहते थे, जिसकी वजह से आप सामने वाले पे आसानी से भारी पड़ सकते हैं। और टी-रेक्स की डाइट में ऐसे डायनासोर्स भी थे जो उससे काफी बड़े थे, लेकिन टी-रेक्स फिर भी उनका आसानी से शिकार कर लिया करता था, और शायद इसी वजह से टी-रेक्स को डायनासोर्स का राजा कहा जाता है। और इसकी स्पीड 10 से लेकर 25 माइल पर आवर की थी। इसकी बाइट फोर्स तो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये किसी भी कार को च्युइंगम की तरह चबा डाले। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों, अगर हम अब गॉडजिला की बात करें तो 393 फीट हाइट और 1,64,000 टन्स का वेट, और अगर इसमें अभी गॉडजिला की पावर्स ना भी ऐड की जाए तब भी उसको मॉन्स्टर्स का भगवान कहना सही होगा, क्योंकि इतना बड़ा शरीर किसी हाईटेक सिटी की बिल्डिंग का होता है। गॉडजिला ने म्यूटो प्राइम और गिदोरा जैसे मॉन्स्टर्स को हराया है। शायद इसीलिए गॉडजिला को मॉन्स्टर्स का भगवान कहते हैं। जापानीज की कई कहानियों में तो गॉडजिला को भगवान ही कहा गया है, एक ऐसा योद्धा जो समुद्र की गहराइयों से निकल के आया है। जापान में न्यूक्लियर अटैक होने के बाद उससे जो रेडिएशन निकली, गॉडजिला ने उस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर दिया, और उसके बाद एक असली कहानी शुरू हुई, क्योंकि इस रेडिएशन ने गॉडजिला को न्यूक्लियर पल्स और एटॉमिक ब्रेथ जैसी पावर दे दी थी, जिसकी वजह से उसको हराना नामुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गॉडजिला की बॉडी इतनी पावरफुल है कि उस पर टैंक्स और मिसाइल का भी कोई असर नहीं होता, और न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन से तो उसको एनर्जी मिलती है। तो ये सारी बातें जानने के बाद अगर हम बात करें कि टी-रेक्स और गॉडजिला में फाइट हो तो उसका अंजाम क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका टी-रेक्स फेवरेट है, और कई लोगों का तो गॉडजिला फेवरेट है। उनके हिसाब से तो ये हाथी और चींटी की लड़ाई होगी, क्योंकि अगर गॉडजिला की पावर्स को साइड भी कर दिया जाए
तो गॉडजिला का साइज ही एक हाईटेक सिटी की बिल्डिंग के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ टी-रेक्स का साइज एक सिटी बस के बराबर है। और अगर अब गॉडजिला की उन पावर्स की बात की जाए तो टी-रेक्स के पास तो कोई ऐसी स्पेशल पावर भी नहीं है। टी-रेक्स की बहुत सारी एबिलिटीज के साथ साथ उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। एक तरफ टी-रेक्स में स्पीड है, वो अलर्ट और एक्टिव भी रहता है, लेकिन उसकी यही स्पीड कई बार उसको डिसबैलेंस कर देती है और ऐसे में उसके छोटे पंजे उसके लिए डिसएडवांटेज बन जाते हैं, क्योंकि वो उसकी बॉडी के रेशो के अकॉर्डिंग काफी छोटे हैं। दोस्तों, टी-रेक्स की एक अच्छी बात यह है कि वो झुंड में रहता है और मिलके हमला कर सकता है, लेकिन ये चीज भी गॉडजिला को कुछ देर के लिए कंफ्यूज करेगी, लेकिन उसे हरा नहीं पाएगी। तो ऐसे में ये मुकाबला गॉडजिला के पास जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है और आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा।